अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ड्रीमनेट बिलिंग एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। और हमने पहले भी मेहनत करके वीडियो एक बनाई है, बट वो यूट्यूब ने बेसिकली उसको पॉलिसी के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वायलेशन थी उसमें। सो चलते हैं जी, अगेन एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। यूज़र नेम एंड पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेते हैं जी। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, जो आपने पहले सेटअप किया हुआ है अपने अकाउंट में। सो आप इसको लॉगिन करेंगे। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जी, तो शॉर्ट सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको एप्लीकेशन का। ओवरव्यू करेंगे तो ये अ, आपके डैशबोर्ड का ओवरव्यू है, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं। सबसे पहले लाइट मोड भी है इसमें, एप्लीकेशन में डार्क मोड भी है, तो मैं अभी डार्क मोड पे रख के आपको ओवरव्यू देता हूँ। इस पे नंबर ऑफ यूजर्स हैं, आपके टोटल कितने यूजर हैं, एक्टिव कितने, एक्सपायर्ड, डिसेबल। आपके पैनल में जितना भी डाटा है, ये ज़ालप्रो के पैनल से बात हो रही है। जितना भी आपका पैनल में डाटा है, तो वहां से सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये बिलिंग एप्लीकेशन में विजिबल हो जाएगा। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पैकेजेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेजेस का आपको ओवरव्यू कराऊंगा, उसके बाद हम चलते हैं कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। तो सपोर्ट के अंदर हमारे पास एक पैकेजेस का ऑप्शन है। ये पैकेजेस आप लेट्स से न्यू पैकेज पे क्लिक करता हूं मैं। ये पैकेजेस वो पैकेजेस हैं जो आपके बैकएंड पे कॉन्फ़िगर्ड हैं। ओके, सो यहाँ पे लेट्स से एक पैकेज आप ऐड करते हैं जी, ड्रीम 2 MBPS का, और उसकी आप प्राइस सेट करते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी है मेरे पास इस स्क्रीन के बैक पे, लेट्स से 2000। तो अब क्या होगा कि जितने आपके कस्टमर 2 MBPS पैकेज के हैं ना, उनको जब बिलिंग चार्ज होगी ना ऑटोमेटिकली, तो वो दो उस प्राइस के हिसाब से होगी जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम है, रनिंग एप्लीकेशन है, तो इसमें मैं चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट ओवरव्यू करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो वापस चलते हैं जी डैशबोर्ड की जानिब। ओके, सो ये पेड यूजर्स अनपेड यूजर्स हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो आपको इन पेज पे भी ले जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे न्यू यूजर्स है कि इस मंथ कितने न्यू यूजर लगे हैं। ये न्यू यूजर्स का ग्राफ है कि आपको जो लास्ट 6 मंथ में न्यू यूजर्स जो आपके लगे हैं, उनके नंबर ऑफ न्यू यूजर्स का है। ये टॉप 10 एक्सपेंसेस की कैटेगरीज का यहाँ पे चार्ट बनेगा, जो आपने ऐड किए होंगे एक्सपेंसेस। ये ओवरऑल ब्रांच के नहीं है, जो आपने ऐड किए होंगे वहाँ पे टॉप 10 कैटेगरीज कौन सी हों। ठीक है जी, चलते हैं यूजर्स के सेक्शन में। ये ऑल यूजर्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपके पास सारे यूजर्स शो होंगे विद डिटेल्स, उनका नेम क्या है, उनका यूजर नेम क्या है, बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस किसी एक यूजर पे किसी एक यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो उसका ये मोडाल ओपन होता है, जहाँ से आप पेमेंट लेते हैं यूजर से। ठीक है, तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे पहले अपडेट यूजर को क्लिक कर लें। ये अपडेट यूजर क्या काम करता है? ये काम ये करता है कि आपका जो पैनल है ना, रेडियस, लेट्स से अभी आपने वहां से कोई यूजर का पैकेज लगाया है, तो यहाँ पे आप अपडेट यूजर क्लिक करेंगे तो ये इस स्पेसिफिक यूजर की बिलिंग रन करेगा, बिलिंग अप्लाई करेगा उस पे। अगर कुछ आपने पैकेज लगाया तो यहाँ बिलिंग अमाउंट चेंज होगी। ये बैलेंस उसका करंटली शो हो रहा है कि -2500 है, उसने 2500 रुपये हमें देना है। तो यहाँ पे सिंपली 2500 लिख के सेव चेंजेस करेंगे, अमाउंट सेव हो जाएगी, और आपके पास एक रसीद भी आ जाएगी। अच्छा, रसीद किस किस किस्म की आती है वो आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, एंड आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सर्च का ऑप्शन, एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मौजूद है। सिमिलरली एक्टिव यूजर, एक्सपायर्ड यूजर, डिसेबल्ड यूजर, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से यूजर्स जिनको आपने डिसेबल में डाला हुआ है। ये न्यू यूजर्स हैं इस मंथ के, जो नए लगे हैं उनकी लिस्ट है। पेड यूजर्स आएंगे आपके पास आगे। पेड यूजर्स वो यूजर्स हैं जिनका बैलेंस बेसिकली जीरो या इससे ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स पेड यूजर 512 है, और
कोई भी यूजर जिसका बैलेंस 0 से कम होगा, नेगेटिव में होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनपेड यूजर्स। ये ऑफलाइन यूजर्स हैं कि अभी आपके ऑफलाइन यूजर जो अपने रन कर रहे हैं, जब पेज ओपन किया तो अभी आपके इस टाइम 4 ऑफलाइन यूजर्स हैं। सो ये सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अपने पैनल से भी, वहां पे भी आपको यही 4 यूजर ऑफलाइन मिलेंगे। यूजर का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब वॉलेट पे चलते हैं। वॉलेट बेसिकली 4 किस्म के वॉलेट है हमारे पास। एक एंड यूजर का वॉलेट है, एक किसी एंड यूजर का वॉलेट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक माई वॉलेट है। माई वॉलेट से क्या मुराद है, जो बंदा लॉग्ड इन है, मेन अकाउंट है चाहे या चाहे आपका स्टाफ है, ये माई वॉलेट उसका वॉलेट है, राइट। ब्रांच वॉलेट है पूरा आपका, ये जो अकाउंट है मेन एक ब्रांच है, उसका ओवरव्यू क्या है। और स्टाफ वॉलेट है कि अगर आप मेन अकाउंट से लॉग्ड इन है तो आपको ये दिखेगा स्टाफ अकाउंट, स्टाफ वॉलेट। आप अपने स्टाफ्स का वॉलेट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले ही मैं यूजर वॉलेट में किसी एक यूजर का वॉलेट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको ओवरव्यू पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा बग है, आई विल फिक्स इट, कि ये डेबिट बाद में हो रहा है, क्रेडिट पहले हो रहा है, बट वाइस वर्सा है। तो आप ये कंसिडर करें कि लेट्स से हमने इसको फिक्स कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन पहले यहाँ पे शो होगी बॉटम पे। तो यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन 13 अक्टूबर 2025 को सिस्टम ने, जब आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड किए थे, उसको 25 रुपये डेबिट किए थे, ठीक है। और आपने 25 रुपये उससे ले लिया क्रेडिट, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ कि उसका बैलेंस हो गया 0। इसके बाद 10 नवंबर को ऑटोमेटिकली आपने, मैंने आपको बताया था अपन पैकेज की प्राइस ऐड करेंगे, उसको बिलिंग चार्ज हुई है। जब बिलिंग चार्ज हुई है उसका बैलेंस अगेन से -2500 आ गया। तो वो 10 नवंबर को आके उसने पैसे दे दिए, उसका बैलेंस अगेन 0 हो गया। सिमिलरली फॉर दिसंबर, ठीक है। आई होप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी। ये माई वॉलेट है। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि मेन अकाउंट है, इससे मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, सारा स्टाफ ही ट्रांजेक्शन करता है, तो स्टाफ वॉलेट भी सेम है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये ब्रांच वॉलेट है जी। ब्रांच वॉलेट में बैलेंस कितना है ब्रांच के पास इस वक्त। ये पीरियड 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिलेक्टेड है, आप पिछले पीरियड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है। ये तमाम इंफॉर्मेशन ब्रांच के अंदर मौजूद है। ये एक्सपेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मौजूद हैं एंट्रीज। और कहाँ से पेमेंट आई है, ये मतलब कि लेट्स से अगर आप इसको देखते हैं, ये सोर्स लिखा हुआ है कि ये पेमेंट है, मतलब इसका मतलब है कि ये मंथली जो पेमेंट्स है वहां पे आई। ये इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन से आई हुई है। ये डेबिट कहाँ से हुआ हुआ है, एक्सपेंसेस से हुआ हुआ है, राइट। तो ये देखें, ये क्रेडिट हुआ, ये सेल से हुआ हुआ, तो इसकी आप यानी एक्स्ट्रा सेल, कोई आप एक एक्स्ट्रा, जैसे ये फाइबर 2 कोर इन्होंने सेल की हुई है, ठीक है। अब ये स्टाफ वाला था, मेन अकाउंट पे लॉग्ड इन है, तो फर्स्ट स्टाफ आपका सिलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट। उसके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे पास सेकंड स्टाफ की ट्रांजैक्शन है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे सिर्फ उस एक किसी एक स्पेसिफिक स्टाफ का मैं वॉलेट देखना चाहूँ, तो मेरे पास उनकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। वॉलेट का फंक्शन हुआ क्लोज। अब फाइनेंस में जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट्स आती हैं। पेमेंट्स ये वही है जो हमने ऑल यूजर्स पे क्लिक करने के बाद हम पेमेंट ले रहे थे, राइट, फॉर बिलिंग पर्पस। यहाँ पे जस्ट ये शो करवा रहा है कि कौन कौन सी पेमेंट्स आप ले चुके हैं। ये करंट मंथ है, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। आप पिछली डेट्स में भी जा सकते हैं। ये नंबर ऑफ पेमेंट्स है, कितनी अमाउंट आपने ली है, कितना डिस्काउंट आपने दे दिया और एडिशनल चार्जेस कितने लिए आपने। किसी एक रसीद को मैंने बताया था आपको, मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके प्रिंट करेंगे, तो एक रसीद ये ऐसी कुछ आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। कि यूजर नेम क्या है, मोबाइल नंबर, अभी उसका बैलेंस कितना है। ये प्रिंट डेट है, देखें अभी 22 दिसंबर 10:10 हुए हैं मेरे पास पाकिस्तान में। तो वो टाइम दे रहा है यहाँ पे। और पेमेंट आईडी क्या है, डेट क्या है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, ये 20 दिसंबर को हुई है, दिन 2:11 पे। पेड अमाउंट कितनी थी, एक्स्ट्रा चार्जेस, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस मंथ के जो नए यूजर्स लगे वो आपके पास शो होंगे। पिछले मंथ्स में भी आप जा सकते हैं ऐसे। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे यूजर शो होंगे आपके पास। तो ये आपने, आपके स्टाफ ने एंट्रीज की हुई है कि इससे बेसिकली मैंने कितने पैसे रिसीव कर लिए। मैंने टोटल
कितने पैसे चार्ज किए हैं क्लाइंट को, कितने रिसीव कर लिए हैं, दोनों चीजें। अब लेट से एक ये यूजर है, हमें पता है इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब है इसकी इंस्टॉलेशन मिसिंग है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और गेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसकी ये डिटेल्स फिल हो जाएंगी, बैलेंस भी इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। इंस्टॉलेशन चार्जेस के, अब यहाँ पे कुछ चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। जब हम किसी यूजर को इंस्टॉलेशन चार्ज करते हैं तो वहां पे तीन किस्म के चार्जेस आ सकते हैं, चार किस्म के। हम यूजर को कहते हैं कि 10,000 रुपये आपकी इंस्टॉलेशन है, पैकेज की हम आपको 2,000 अलग से चार्ज कर रहे हैं, एडिशनल वायर जो आपने दी है 3,000 मैं उसकी चार्ज कर रहा हूँ, और डिस्काउंट जो है कहता है जी मुझे दे दे, मैं कहता हूँ चलो यार 1,000 डिस्काउंट दे दो। इसका मतलब है कि मैं 14,000 रुपये डेबिट कर रहा हूँ उसे। ये 10,000 हो गया, 2 12 और 3 15, 1,000 डिस्काउंट दे दिया, 14,000 मैं उसे डेबिट कर रहा हूँ। अब रिसीव्ड अमाउंट या तो मैं 14,000 कंप्लीट करके इसको सबमिट कर दूं, या मैं 9,000 कहता हूँ जी, वो कह रहा है कि 9,000 अभी ले लें, 5,000 बाद में ले लें, तो इसको करके सबमिट करूंगा, सेव हो जाएगा। मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोडक्शन। तो जब वो आपने लेट से 9 लिया उससे, तो उसकी इंस्टॉलेशन ऐड होगी। अपडेट पेमेंट पे आप करेंगे तो वो आपकी पुरानी वाली जो पेंडिंग अमाउंट है वहां से आप दे सकते हैं उसे। एक्स्ट्रा सेल भी इसी तरह है जी, कि अगर आप कोई नई चीज सेल कर रहे हैं किसी को, मैं एक रैंडम नाम लिख लेता हूँ, आप यूजर नेम या मोबाइल नंबर दोनों से सर्च कर सकते हैं। आइटम आप क्या दे रहे हैं उनको, और कितनी प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज करने की प्राइस है, और ये कितने पैसे आपने ले लिए हैं, ये उसकी प्राइस है। यहाँ पे चैनल है, इजी पैसा, बैंक या कैश, क्या लिया आपने, ऐड सेल कर देंगे तो सेल ऐड हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि ये हमारे स्टाफ ने की हुई है। यहाँ पे भी आप अपडेट पेमेंट है, अगर पेंडिंग पेमेंट आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे अगर वो पेंडिंग है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पेंडिंग किसी की नहीं है, तो अदरवाइज आपको अपडेट पेमेंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट आता है, डिलीट सेल का ऑप्शन भी मौजूद है। एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप ऐड करेंगे एक्सपेंस, डेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, अमाउंट आपने ऐड करनी है कि जितना भी आपका एक्सपेंस है। एक कैटेगरीज है, मल्टीपल कैटेगरीज, कोई कैटेगरी ऐड करनी है कर लें, और अगर कुछ नई कैटेगरी ऐड करवानी है तो लेट मी नो, आई विल ऐड इट। सिंपल आप एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो ये आपके एक्सपेंस का डिटेल है फॉर करंट मंथ। आप पिछले मंथ में जाना चाहते हैं सो यू कैन गो, लेट्स से हम जाते हैं नवंबर 1 से 30 नवंबर, देन यू विल गेट नवंबर डेटा। ओनर पेमेंट, ओनर पेमेंट ये है कि आपका स्टाफ यहाँ से ऐड करेगा पेमेंट्स, जो वो सेंड करेगा ओनर को, देन आपके इस अकाउंट में, ये मैं मेन अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ, आप उसे अप्रूव करेंगे तब जाके स्टाफ के अकाउंट से वो पेमेंट निकलेगी। ओके, लेट्स से अगर आपको स्टाफ सेंड करता है, कहता है मैंने 10,000 सेंड किए, वो अपने अकाउंट से ऐड पेमेंट करेगा 10,000, आपके पास आपके पैनल में रिक्वेस्ट आ जाएगी फॉर अप्रूवल, आपने ऐड करनी है, अप्रूव करनी है, तो उसके 10,000 निकल के आपके पास पेमेंट आ जाएगी। बाकी सपोर्ट्स पे हमारे पास टिकट्स है, कि जितने टिकट्स बेसिकली आपने, ये मैंने अभी टिकट क्रिएट किया था, तो टिकट क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स का, जितने भी मतलब ये जो कंप्लेंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप, उनको उनका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नीशियन को असाइन कर सकते हैं, और ओके, और उसका इस स्टेटस रिजॉल्व या कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर आपके पास आएंगे न्यू कनेक्शंस के, वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको इसके डिफरेंट है, एफटीटीएच पे है, कोई वायरलेस का हो सकता है। ये जो पैसे हैं ना फाइनेंस के, आपकी ये बात होती है कि कितने पैसे आपके तय हुए हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह, कोई आपने एडवांस लिए, ये नहीं है, ये आपकी वॉलेट में जमा नहीं होते, जस्ट एक एंट्री है फॉर योर, ताकि आपको याद रहे। पैकेजेस ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बाकी लॉग्स में आई थिंक हमें कुछ इशू आ रहा है व्हाट्सएप और मिस्ड बिलिंग के लॉग्स में, वी विल चेक इट। ये लॉगिन लॉग्स है कि आपकी एक एप्लीकेशन पे किसने कहाँ से लॉगिन किया। उसके बाद ऑप्शन आता है जी व्हाट्सएप लॉग्स का, ये इस पे हमें इशू आ रहा है थोड़ा, मिस्ड बिलिंग में भी इशू आ रहा है, आई थिंक यस, मिस्ड बिलिंग में भी इशू आ रहा है, तो इसे हम देखेंगे कि क्या रीजन है, क्यों मस्ती कर रहा है ये।
और हिस्टोरिक क्लोजिंग ये आपके बिजनेस की क्लोजिंग है टोटल। आप कोई एक मंथ सेलेक्ट करें, लेट से मैं कहता हूँ जी कि मुझे अगस्त की दिखा दो, अगस्त टू 31 अगस्त। तो ये आपको उसकी इनकम दिखाता है, टोटल इनकम कितनी की है आपने, एक्सपेंस कितना किया, ब्रांच का अगर ओनर का कोई सेपरेट एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं। टोटल आपको ओवरव्यू दोगे कि पैकेज की पेमेंट आपने कितनी ली है, इंस्टॉलेशन कितनी ली है, एक्स्ट्रा सेल कितनी ली है, एक्सपेंसेस क्या है, ये ओवरव्यू आपके बिजनेस का। उसके बाद अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ पे एक प्रोफाइल है, आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और माई स्टाफ है जहाँ पे आप अपना स्टाफ एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और नया स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आ, इस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें जी। अल्लाह हाफिज़।